हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक को देख रहे हैं। हम लोग ने 31वें श्लोक में देखा था भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को सुन करके बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। मैं आपको मेरे विषय में परम गुह्य ज्ञान दूंगा, अर्थात मेरे स्वरूप के विषय में ज्ञान दूंगा। यद विज्ञान समन्वितम, जो मेरे अनुभव से युक्त होगा। सरहस्यम अर्थात अपनी प्रेम भक्ति दूंगा, और तदंगम मतलब उस प्रेम भक्ति का जो अंग है, साधन है, वो दूंगा, साधन भक्ति दूंगा, बताऊंगा। गृहाणा, आप इसे ग्रहण कीजिए क्योंकि मेरे द्वारा कहा गया। एक बात हम बताना भूल गए थे और मुझे पता, मतलब इन द सेंस महाराज के लेक्चर में महाराज नोटिस किया करवाया था, कह रहे देखिए ब्रह्मा जी ने भक्ति के बारे में तो पूछा नहीं था, भक्ति के बारे में पूछा नहीं तो भगवान क्यों बता रहे? उन्हें पूछा था कि आपका प्राकृत और अप्राकृत रूप क्या है वह बताइए। तो आप देखिए प्राकृत अप्राकृत रूप के बारे में भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप है उसका ज्ञान दूंगा और उसका अनुभव भी दूंगा। लेकिन क्योंकि भगवान का विज्ञान, भगवान का अनुभव भक्ति के बिना नहीं होगा, तो विज्ञान हो ही नहीं सकता है जब तक व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं हो। इसलिए भक्ति के बारे में बता रहे हैं। महाराज ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। कह रहे हैं कि मान लो कोई कहे कि मुझे अमेरिका का वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा चाहिए और पासपोर्ट नहीं चाहिए तो पासपोर्ट भी चाहिए, उसके लिए लेटर भी चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपको और भी सीखनी पड़ेंगी, यद्यपि आपने उसके लिए नहीं पूछा है, खाली ये पूछा है कि मुझे वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा प्राप्त करने के लिए पीछे और बहुत सारे प्री रिक्विजिट होगा ना। जैसे कोई कहे कि मुझे शेक्सपियर का नॉवल पढ़ना है, जो ABCD आती, ये क्या होता है, तो ABCD सीखना होगा, शब्द सीखना होगा, ग्रामर सीखना होगा, तब जाकर के वह अब शेक्सपियर के बारे में सीख पाएगा। तो बिना भक्ति के, बिना प्रेम भक्ति के भगवान का विज्ञान नहीं होगा। अच्छा, प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी? साधन भक्ति से। तो साधन भक्ति किए बिना प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती है, और प्रेम भक्ति को प्राप्त किए बिना भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, विज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान उसके बारे में भी बता रहे। ये बात आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या सुन रहे हैं। आज के श्लोक में बड़ा अच्छा बात है, बहुत बड़ा सूत्र है। अभी भगवान उत्तर नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, और उस ज्ञान को समझने के लिए आशीर्वाद भी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसे वो हैं, जैसी उनकी सत्ता है, जैसे उनके रूप गुण और कर्म हैं, उनको तुम तत्व से अनुभव कर पाओ। शब्द देख रहे हैं आप, यावन हम, जितना मैं, भगवान कितने बड़े हैं, कितने मोटे हैं, गोल हैं, मटोल हैं, कैसे हैं, वह सब जैसी उनकी सत्ता है। जैसे हमारी यहाँ जगत में सत्ता कैसी है, नश्वर सत्ता है, लेकिन भगवान की सत्ता किस प्रकार की? सच्चिदानंद हो, उसका अनुभव। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये ब्रह्मा जी का अनुभव है, वो केवल थ्योरी में नहीं बोल रहे हैं। तो वैसा अनुभव, भगवान का कैसा रूप है, वह उनके कैसे गुण हैं, जैसे भक्त वात्सल्य आदि, उनकी लीलाएं, वह भी। तथैव, तथा मतलब यथा तथा, जैसी हैं वैसी ही, तथा एव, जैसी हैं वैसी ही, तत्व विज्ञानम, उसको सत्यता में तुम उसका अनुभव कर पाओगे। अस्तु, अस्तु मतलब सुना आपने, कृष्णेर मतिर अस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में हो। तो अस्तु अर्थ में लेते हैं कि अस्तु तुम्हारा हो जाए, ते अस्तु, उस तत्व विज्ञानम ते अस्तु, तुमको इन सभी का अनुभव हो जाए। कैसे? मेरे अनुग्रह से। अब बड़ी रुचिकर बात यह है कि पहले ही यहां से सोचिए ना, ते अस्तु, वहीं पे आशीर्वाद समाप्त हो गया कि नहीं? ऐसे किसी को आशीर्वाद अगर कोई सन्यासी देंगे तो कहेंगे कृष्णेर मतिर अस्तु, तुम्हारी कृष्ण में मति हो, आशीर्वाद वहीं समाप्त। ये तो कोई बोलता नहीं, कृष्णेर मतिर अस्तु मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से तुम्हारी मति कृष्ण में हो, ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन तो बात समझ रहे हैं, बड़ी रुचिकर है। जब बोल रहे हैं कि तत्व विज्ञानम ते अस्तु, तुमको ये तत्व का विज्ञान हो जाए, तुम्हें ये बोध हो जाए, तो वहीं आशीर्वाद समाप्त हो गया। फिर और क्लियर कर रहे, और कृपा करके बोल रहे हैं, मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से, तुम पर मेरा अनुग्रह हो। तो भगवान इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न है ब्रह्मा जी से। तो हम श्लोक बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः, यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः, यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्,
तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् यावानहं यथा भावो यदरूप गुणकर्मकः यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् बोलिए। यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः यावानहं यथा भावो यदरूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। यावान अहम, जितना मेरा परिमाण है। भगवान कितने लंबे हैं वो समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे असीमित है, तो असीमित को आप बोलेंगे तो फिर तो लग रहा है कि बिल्कुल कोई इनकी परिमाण ही नहीं है। तो नहीं, भगवान का साइज है। तो वह भी भगवान का मन गोल है कि चौकोर है। होता ना, ये चौकोर मुख वाला कोई होता है, ऐसे होता है, उनका मुख चौकोर है, किसी का लंबा होता है, किसी का पतला। तो भगवान का मुख कैसा है, भगवान का रंग कैसा है, सब कुछ यथा भावो, जैसे भगवान की सत्ता है। मद भावो के एक श्लोक है ना भगवत गीता में, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्या पूता मद भावम। मद भाव, भाव का मतलब हो गया मेरी सत्ता। यावान अहम, जितना मेरा परिमाण, परिमाण मतलब ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, भगवान का साइज क्या है, भगवान की लंबाई कितनी, भगवान की चौड़ाई कितनी, इस प्रकार से। यथा भावो, जो उनका भाव है, तो भाव के दो अर्थ, जैसी उनकी सत्ता सच्चिदानंद सत्ता है वह, और जैसा उनका आशय है, इंटेंशन, और यद रूप, जैसा उनका रूप है। अब देखिए, हम लोगों ने सुना जरूर है कि भगवान कंदर्प कोटि कमनीय रूप वाले हैं, सुन लिया ना। तो क्या इस जगत का कोई रूप आपको अच्छा नहीं लगता? तो आप देख रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान में कुछ अंतर हो गया ना। ऐसा तो नहीं कि भगवान को आप देख लिया, जगत में कुछ नहीं देखना चाहते, किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं, आइसक्रीम के भी प्रति नहीं, किसी भी चीज के, ऐसा नहीं है। अगर भगवान का रियलाइजेशन किसी को होगा तो जगत में किसी वस्तु को नहीं देखना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, कुरेश श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे और वो किसी कारणवश अंधे हो गए थे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप जाओ वरदराज जी से बोलो कि वह आपको आंखें दे दें। वो जाते, भूल जाते, भगवान के प्रेमी थे। तो अंततोगत्वा जब श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने खूब आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मांगूंगा। तो बोले मैं जब बस आपको देख पाऊंगा, अपने गुरु महाराज श्रीपाद रामानुजाचार्य को देख पाऊं, बस, और किसी को नहीं देखना चाहता। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उसको देखने के बाद व्यक्ति किसी की चीज के प्रति आकर्षित नहीं होगा। एक और सेम लीला बताऊंगा। एक उनके एक व्यक्ति था, उसका नाम था धर्मदास था, क्या नाम था, हाँ धर्म। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके, क्या हो रहा है जी? कोई बात नहीं, कुछ सबोटाज करना चाहता है कि ठीक है। तो वो बड़ा रुचिकर है, रूप की मैं बोल रहा हूँ। तो अब वो इतना एक वैश्य में आसक्त था, हिमांबर नाम था उसका। तो वो छतरी ऐसे लेके चलता था, वो सामने चल रही है, वो छतरी ऐसे लगाकर उसका चेहरा देखते हुए उल्टा चल रहा था। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी वहीं थे और उन्होंने देखा ये क्या है। तो उधर बुला उसको कहा तुम यह क्या कर रहे हो? तो कह रहे इसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, हाँ धनुर्दास नाम था। तो कह रहे इतनी आंखें सुंदर हैं कि मैं मोहित हो गया, मैं कुछ और देखना नहीं चाहता। तो कहते हैं अच्छा इससे श्रेष्ठ आंखें तुमको दिखा देंगे तो तुम देख लो, तुम नहीं छोड़ दोगे उसको, इसकी आंखें देखना छोड़ दोगे? कहते हैं हाँ। तो अब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा चलो तुमको रंगनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। तो रंगनाथ जी के दर्शन करने गया। तो अब श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना कर दी कि इसको अपनी वास्तविक रूप का दर्शन करें। समझ रहे हैं ना, रंगनाथ के दर्शन उसने पहले भी किए थे, लेकिन अब वह उन आंखों के जो दिव्यता है उसका वो अनुभव कर पा रहा था श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की कृपा से। तो कहा वाह, तो वह बिल्कुल निरासक्त हो गया। वे दोनों ही भगवान के भक्त बन गए, दोनों ही महान भक्त बन गए, दोनों को मतलब शादी करा दी रामानुजाचार्य जी। ऐसे मत रहो। तो मैं खाली व्याख्या कर रहा था कि भगवान के रूप का जब अनुभव हो जाएगा तब फिर व्यक्ति जगत के रूप के प्रति बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा। अच्छा गुण, अब दुनिया में हम लोगों के गुण गाते ही रहते हैं, ये आदमी ऐसा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा वो है, बड़ा ये है, लेकिन जब तक भगवान के गुण समझ में नहीं आते तभी तक। और कर्म भी इसी प्रकार से है, भाई उन्होंने ये किया, एवरेस्ट से फांद गए या कूद गए, कुछ भी किया, लेकिन अब भगवान तो कौन सा गिरी पर्वत, ऐसे कोई पर्वत था 88,000 मील कितना पर्वत था, वहां पे चढ़ गए झट, उसके ऊपर से कूद भी गए बिना व्हाटएवर क्या कहते हैं उसको, अरे जिसमें पैराशूट की, वहां कूद गए भगवान कृष्ण बलराम जी।
तो अब अगर पहाड़ पर चढ़ने की गुण की बात करें तो भगवान से तेज कौन हो सकता है? पहाड़ पर चढ़ने की और पहाड़ को चढ़ाने की अपने ऊपर, तो सारे भगवान के गुण अद्भुत है, यानी कि भगवान की गोवर्धन लीला आदि उन सब का अनुभव तुमको हो जाएगा। तथा एवं जैसे वो हैं वैसा ही तत्व विज्ञान, उनके सत्व में तुम उनका अनुभव कर पाओगे। अस्तुते तुम्हें हो जाए मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मेरी अहेतु की कृपा से, मेरी मतलब किसकी? भगवान की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सब बातें याद रहनी चाहिए, कौन किसको क्या बोल रहा है। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। देखिए, पहली शिक्षा क्या ग्रहण करनी है? सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह ग्रहण करनी है कि ब्रह्मा जी को भी भगवान का अनुभव उनकी कृपा से ही होगा, अन्यथा नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। चाहे अब ये तो समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ ज्ञानी तो हम लोग हैं नहीं, तो ब्रह्मा जी को भी भगवान की कृपा पर ही पूरी तरह मतलब आश्रित होना पड़ेगा, तभी उन्हें भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। तो यदि हम भगवान का अनुभव चाहते हैं तो हमें किसको लक्षित करना पड़ेगा? भगवान की कृपा को। और भगवान की कृपा कब होती है? जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ये सारी एकदम मैथमेटिक्स की तरह समझिए। भगवान का अनुभव करना है, नाम का अनुभव करना है, भक्ति मतलब जो भी माधुर्य का अनुभव करना, कुछ भी भगवान का अनुभव करना है, भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। ये एकदम क्लियर। जब ब्रह्मा जी को नहीं हो सकता तो फिर हमें कैसे हो जाएगा बिना अनुग्रह प्राप्त किए? क्लियर है। और भगवान के अनुग्रह कैसे मिलता है? भगवान की भक्ति करके, भगवान का नामोच्चारण करके, बिल्कुल। और अब तीन बात एकदम और स्पष्ट करें। जब ये तो मिलता है, जल्दी कैसे मिलता है? ये भी प्रश्नों का तो नारद जी बता रहे हैं। अपनी इंद्रियों को संयमित रखकर, दूसरों के पर दया दिखाकर, और जैसे भगवान रखें वैसे संतुष्ट रहकर। तुष्यति आशु जनार्दना, उससे भगवान जनार्दन बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। मैं ये बात यही क्लियर कर देना चाहता हूँ। भगवान का अनुग्रह हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो ये तीन चीज करेंगे। और अगर लेट हो रहा है तो भगवान की तरफ से गलती नहीं, गलती हमारी तरफ से है। या तो हम इंद्रिय संयम नहीं कर रहे, या इंद्रिय तो संयम कर रहे हैं लेकिन कुछ जरूर से ज़्यादा संयमित कर रहे हैं कि संयमित करने के चक्कर में पड़ गए, दूसरे पे कुछ सोच ही नहीं रहे कि दूसरे को भी तो कुछ भगवान के बारे में बताया ना जाना चाहिए। अच्छा, हम लोग नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन? मायावादी बताएंगे? मायावादी तो कभी नहीं बताएंगे, अभक्त लोग कभी नहीं बताएंगे। हमें भी तो कोई भक्त ही बताया, तो कुछ तो प्रयास करना चाहिए। ये इसलिए ताकि भगवान का अनुग्रह हो। हम दूसरे पे कृपा करें हो तो अलग बात है, क्या करेंगे, हम कर सकते हैं क्या, लेकिन हम पर भगवान का अनुग्रह हो इसलिए दूसरे पे अनुग्रह कर रहा है भगवान के बारे में बताकर। ठीक है, ये बात। और तीसरा, जैसा भगवान रखे वैसे संतुष्ट रहें। और वस्तुतः जब हम नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आ ही जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत से भक्त लोग इतना तो बोल सकते हैं कि जो सामान है इसी में शायद पूरी जिंदगी कट जाएगी। उसी तरह की, मतलब एक फ्रिज है तो खराब हो जाएगा तो दूसरा फ्रिज आएगा। अब ये नहीं कि वो भी रख लें, पुराना वाला भी रख लें, उसका जो अगला वाला होगा वो भी रख लें, यह नहीं कर पाएंगे। ये सब अपने जीवन में देख रहे हैं ना कि जितना है इसमें तो आराम से चल जाएगा। वी डोंट हैव टू एक्सपैंड फर्दर। कथा की वजह से होता है, कथा का प्रभाव भी होता है कि अन्य इच्छाओं को छुड़वा देती है। तो ये तीन चीज याद हो रही हैं। अपनी इंद्रियों को संयमित रखे, अर्थात इंद्रियों को भगवान में लगाए रखे, भगवान की सेवा में लगा रहे। दूसरों पे भी कृपा करे, दूसरों को भगवान की भक्ति के बारे में बताए। और जैसे भगवान रख रहे हैं, और किसको भगवान खराब रख रहे हैं? सब लोग तो हट्टे कट्टे लगी रहे हैं, खा पी रहे को मिल ही रहा है। एक व्यक्ति पूछा, आप ठीक तो है? हमने कहा भूखे तो नहीं मर रहे। कहना ऐसे कैसे बोला? हमने कहा भूखे तो नहीं रह रहे, रोकना पड़ रहा है खाने से। खाने में खाना देने वाले को कोई रोक नहीं रहा है, खाना देने वाला खूब अच्छे से दे रहा है, हमें अपने को रोकना पड़ रहा है कि ये नहीं खाना है, पेट खराब हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे, कटना है। ठीक है, तो ये तीन चीज भक्त तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, कर ले तो भगवान की कृपा मिलती है। अन्वय देखिए, अहम यावान, यावान को शर्त मिले, जितना ये स्वरूपतः मेरा जो परिमाण अर्थात आकार है, इज इट, कितने बड़े हैं, कैसा आकार है, वह सब, त्रिभंग ललित आदि सब कुछ। यथा भावा, सत्ताशीलता आदि जो लक्षण है। सत्ता मतलब भगवान की सत्ता है कैसी? अच्छा चलिए समझिए,
पृथ्वी में पृथ्वी तत्व बहुत है ना ऑब्वियसली, और सूर्य की सत्ता किस प्रकार की है? तेजमय सत्ता है कि नहीं? और इधर बादल नहीं, बादल की सत्ता अगर पूछे तो वाष्प, देखिए इसमें वायु तत्व प्रधान रूप से और जल रूप जल है। तो आप देख सकते हैं कि वस्तुएं हैं, उनका आकार है और उनकी सत्ता भी। अच्छा, एक और चीज है, भगवान की सत्ता पे जरा विचार कीजिए। भगवान की सत्ता कैसी है? शाश्वत है, भगवान हमेशा से है, भगवान आनंदमय है और ज्ञानमय है। अब अगर आप विचार करें तो इस जगत में हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो शाश्वत हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ज्ञानमय हो, देखते ही ज्ञान होने लग जाए। ऐसा होता है कि आप कुछ देख रहे हैं और देखते अपने बारे में बोलने लग जाए, अपना सारा ज्ञान देने लग जाए? ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप देखेंगे इस जगत की वस्तुएं तो हमारे ज्ञान को ढकने वाली हैं, वो तो बार बार उल्टा ही बात बोलती है कि भोगो 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 भोगो। तो भगवान का रूप स्वरूप ज्ञानमय है और आनंदमय। वस्तुओं को देखेंगे हम यहाँ पे तो वस्तुओं को देखकर कोई आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा है कि उसको संपर्क प्राप्त करके आनंद प्राप्त होता है। इज इट ऑल ओके? तो इसका अनुभव तुमको यथा भाव, जैसा मेरा भाव है, एक अर्थ यहां पे लिया जा रहा है। यद रूप गुण कर्म कहा, इसमें तीन चीज आ रही हैं। तथा जैसे मेरे जो रूप, अर्थात श्याम चतुर्भुजत्वादि, क्या मतलब है? श्याम सुंदर रूप, बलराम जी का रूप, चतुर्भाव रूप, और उसके बाद नारायण स्वरूप, भगवान श्री राम का, नरसिंह, वो सब तुमको समझ में आ जाएगा। जो भी रूप है उसका तुम समझ पाओगे। गुण, उन रूपों के जो विभिन्न गुण हैं वह भी समझ पाओगे। भगवान के गुण दिव्य होते हैं। तथा अर्थात भक्त वात्सल्य आदि, जैसे आज ही देखिए ना, वो भक्त थोड़े परेशान थे कि हम अनादि काल से यहाँ फंसे हैं, भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान की अहेतु की कृपा को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, एटलीस्ट उस समय तो नहीं समझ पा रहे। हो सकता है बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, इसलिए चीख रहे थे। ऐसे कुछ परेशानी जब जीवन में कुछ आ जाती है तो उस तरह से आदमी रोने लगता है कि आई भगवान बहुत हाय हाय करने लगता है। भगवान बहुत कृपा कर रहे हैं। गजेंद्र को देखो ना, गजेंद्र को कैसे रक्षा कर रहे हैं, या शबरी की, या आपकी स्वयं भी। इतनी नलायकी करने के बाद भगवान करें नहीं नहीं रुको रुको, अभी मत छोड़ो भक्ति, अभी मत छोड़ो, इतना अभी नहीं परेशान हुए हो कि तुम छोड़ दो, अभी रुक जाओ अभी, चलो अच्छा प्रसाद खिला दे दो, अच्छा खिला देंगे, ठीक है प्रसाद। ये सच बोल रहा हूँ। एक महाराज हुए इस्कॉन के, बड़े अच्छे सन्यासी, अब तो शरीर छोड़ गया उनका, 2004 में। इनका नाम था श्रीधर महाराज। तो वो बड़े विनोदी थे। वो कहते थे कि मैं हर बार सोचता यार बहुत हो गया, अब नहीं रुकूंगा इस्कॉन मंदिर में, बहुत दुख हो गया, लेकिन अब संडे करते करते बस मंडे को निकलने का, फ्राइडे को निकलने का मौका होता, संडे को फीस्ट हो जाता, चलो इस संडे फीस्ट खा के चला जाऊंगा। फिर बहुत दुख हो गया, बहुत दुख मतलब तपस्या जो कुछ भी रहा, फिर छोड़ देते रहे, चलो ऐसा करते इस संडे को फीस्ट खा के चला जाऊंगा। ऐसा करते करते कह रहे थे मेरा पूरा जीवन इस काम में बीत गया, कृष्ण भावना में। भगवान बहुत कृपा करते हैं। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे, इसे सिंपल सी बात है ना, आप पूतना के वध के बारे में सुनते हैं तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भगवान को भोग नहीं लगाएगा। हम एक नंबर के फालतू कुक भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ भी हो, जहर मिला के नहीं दे रहे हैं और बच्चों का कत्ल करके नहीं दे रहे हैं कि नहीं। भगवान अपने भक्तों पे इतना कृपा करते हैं, तो जब समझेगा तो भगवान के प्रति आकर्षित होगा। यहाँ देखिए ना, इंद्र की पूरा पूजा किया, कई साल तक एक बार पूजा नहीं किया तो जान मारने के लिए, पूरे गांव की जान मारने के लिए तैयार हो गए, पूरी शक्ति भी लगा दी। और भगवान देखिए कितना कृपा कर रहे हैं। भगवान किसी को निराश नहीं करते, किसी को भी नहीं। 16,108 पत्नियां, और वह एक सिंपल सी बात है, उस जमाने में किसी असुर के घर में रह गई स्त्रियां, राजकुमारियां, कौन स्वीकार करता उनको, और भगवान उनको स्वीकार किए, किसी को भी निराश नहीं करते। और ये भी बड़ी मजेदार बात थी कि उन सभी लड़कियों का एक साथ संकल्प हो गया। तो जब सबका एक साथ संकल्प हो गया तो भगवान ने कहा ठीक है, सबके संग एक साथ शादी करूंगा। ऐसा जगत में हो सकता है ना कि मान लो कोई व्यक्ति 2 लड़कियां किसी एक लड़के से शादी करे तो एक साथ तो अपने को विस्तारित करके दोनों से शादी नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान किसी को भी निराश नहीं करे, सबको संतुष्ट करे। तो मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं, पूरा भागवत भरा पड़ा है। तो ये भगवान के भक्त वात्सल्य आदि गुणों को, बहुत अच्छा एक भक्त बोल रहे थे कि अगर तुम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अगर तुम मेरे साथी बनोगे तो मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा,
अर्जुन है ना। और ये हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं भीष्म देव की प्रार्थना में कि भगवान का जो प्रेमी होता है, भगवान उसको अपनी शक्तियां देने शुरू कर देते हैं। जितना अधिक प्रेम उसको भगवान उतनी और शक्ति देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के गुण भगवान के सुन करके व्यक्ति कौन ऐसा होगा जो भगवान की रक्षा नहीं करे, सॉरी क्षमा कीजिए, भगवान की सेवा नहीं करेगा। तो ये सब गुण भी प्रकाशित हो उनके हृदय में। और कर्म अर्थात लीलाएं जो हैं, ते तथा एवं एव तत्व विज्ञानम, तुम उन सब विषयों को एव तत्व विज्ञानम यथार्थ अनुभव करो जैसे वो हैं। तत्व का मतलब सत्य और विज्ञान का मतलब अनुभव। तुमको अनुभव हो मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से संपूर्ण रूप से अस्तु प्राप्त करो। स्पष्ट हो गया श्लोक, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। श्रीधरी देखिए, यदि ब्रह्मा जी कहें हे भगवान आपका दर्शन प्राप्त करने में ही मैं असमर्थ हूँ, कितनी मुश्किल से तो आप दिखे हैं, तो फिर किस प्रकार से आपके ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी होगा? अरे जो टीचर दिखता ही नहीं उससे ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? आपने कहा कि ज्ञान को दे रहा हूं, विज्ञान दे रहा हूं। अरे 26 लाख साल से 21 लाख साल से मर गया तब तो आप दिखे हो, तो आपका ज्ञान प्राप्त करने में कितना कठिन होगा? मेरी बात आपको समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है आपको? कोई टीचर ही दिखे बहुत समय के बाद, उसको देखने में उसकी शक्ल ही नहीं दिखे, मिला ही नहीं टीचर, तो वो टीचर जो बताएगा वो कितना कठिन होगा? जिससे मिलना ही, जिससे मुलाकात ही मुश्किल है, उसकी बात कितनी कठिन होगी समझने में। ऐसा मान लो कहें तो कहते नहीं मेरे अनुग्रह से हो जाएगा तुमको। इसके उत्तर में श्री भगवान ने श्लोक कहा है बहुत आचार्यों का विनोद कितना मजेदार है। जब आप दिख ही नहीं रहे, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, है कि नहीं? और बोले तो केवल भगवान 2 शब्द बोले, मैं केवल 2 शब्द कहूंगा तप। ये भी नहीं कहे कि मैं 2 शब्द कहूंगा, मैं 2 शब्द कहूंगा, ये 4 शब्द हो जाते हैं ना। तो भगवान ये भी नहीं कहे, खाली तप तप। इतना तो आप बोलते, कैसे तो आप कोड लैंग्वेज बातें करते हो। वो तप को अभ्यास करते करते 21 लाख साल बीत गए, तब तो आप दिखे। इतना तो कठिन है आपको मिलना। जब मिलने में इतनी कठिनाई, तो आप जो बात बोलेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना? तो मान लो ये ब्रह्मा जी का है, तो भगवान कहते नहीं नहीं मेरे अनुग्रह से आपको ये सब समझ में आएगा। अनुग्रह भगवान क्यों कर रहे थे आपको पता ही है कि मैं आपकी चिरेन भृतसा चिरेन तपसा, बहुत काल तक आपने तपस्या करी, उस कारण से मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे। ठीक है, इसके उत्तर में श्री भगवान ने श्लोक कहा है कि आप कैसे जान पाओगे? मेरे अनुग्रह से जान पाओगे। यावान स्वरूपतः मैं जिस परिमाण यानी आकार से युक्त हूं, कितने लंबे हैं कितने चौड़े हैं सब समझ में आ जाएगा। यथा भावा, मैं जिस प्रकार सत्ताशील अर्थात नित्य सत्य हूं, किस प्रकार से भगवान शाश्वत हैं। यह देखिए लोग जगत में नहीं समझते, वो सोचते हैं कृष्ण को किसने मारा, कृष्ण की मौत कैसे हुई, जाने क्या उनसे पूछो कि तुम जानते हो कि तुम्हारी बुद्धि की मौत कैसे हुई तुम जान रहे हो? इस तरह के वीडियो बना लेते हो और लाखों व्यूज होते हैं। गधा वीडियो बना रहा है, गधे ही देखेंगे उसको, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं समझ रहे कि भगवान स्वयं आते हैं। मुझे पे हंसी आ रही थी इस बात पे। भगवान कहते हैं जब धर्म की ग्लानि होती तो आ जाते हैं और धर्म का उत्थान कर देते हैं। अपने पे घटित करना चाहिए कि हम लोग को तो पता ही नहीं था धर्म क्या है, और मान लो धर्म हमको कुछ मालूम भी चल रहा है तो उसकी स्थापना करने का सामर्थ्य भी नहीं है। और जब भगवान आते हैं उनको पहले मालूम रहता है कि धर्म कब है, क्या कब ग्लानि हो रही है, धर्म क्या है और उसकी स्थापना कैसे करनी, उसको सामर्थ्य भी और कर भी देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान धर्म स्थापना करना चाहे, अरे रुको, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो भगवान की सत्ता इस प्रकार की है, वो शाश्वत रूप से ज्ञान से युक्त है। ठीक है, तो ऐसी सत्ता भगवान की समझेगा। और यदरूप गुण कर्म कहा, अर्थात जो समस्त अप्राकृत रूप गुण और लीलाएं हैं, मैं उन सब विशेषताओं से युक्त हूं। स्पष्ट समझ आ गया? यदरूप मतलब जैसे मेरे दिव्य रूप हैं। हम कितनी बार सुन चुके हैं सच्चिदानंद, इसका मतलब क्या होता है? तो हमारे पास तो ज्ञान ही है, विज्ञान तो है नहीं। तो जब हम भक्ति करते जाएंगे, उस जितनी भक्ति बढ़ जाएगी उतने अनुपात में भगवान का अनुग्रह मिलेगा और व्यक्ति इस बात को समझ पाएगा। जैसे देखिए, सब लोग ने जब में कुछ टेस्ट का अनुभव जरूर किया होगा और उसका वर्णन आप नहीं कर सकते हो। उसका वर्णन नहीं किया सकता, बस वही बोला जाएगा कि आप स्वयं जप करें, निरपराधी रूप से कुछ जप करेंगे तो भगवान कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं। क्लियर है? ठीक है। सारदर्शनी, जिस विवेक के द्वारा वस्तु के विषय में पूर्ण रूप से जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं।
ज्ञान शब्द के द्वारा जो यथार्थ स्वरूप का निर्धारण है वह परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष ज्ञान कुछ कुछ शुद्ध चित्त वाले आस्तिक जनों में भी हो सकता है। ये समझ में आया? परोक्ष मतलब जो अक्ष के परे है, आंखों के परे अर्थात इंद्रियों के परे है, यानी इंद्रियां उसको अनुभव नहीं कर रही हैं लेकिन कुछ कुछ ज्ञान हो जाता है। जैसे जो शास्त्र पे आस्तिक मतलब शास्त्र विश्वास रख रहा है, तो अब हम लोग सुन रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, तो भगवान ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। ज्ञान हो गया, सही है, ज्ञान हो गया, आपका शास्त्र विश्वास है, आप स्वीकार कर ले रहे हैं। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, ज्ञान हो गया, हाँ सही हो गया। कृष्ण भगवान है, हो गया। कृष्ण त्रिभंग ललित है, हाँ ये भी समझ में आ गया, समझ गया, मतलब मानते जा रहे हैं तो ज्ञान होता जा रहा है। इज इट नॉट? कुछ लोग शास्त्र भी स्वीकार नहीं करेंगे तो ये ज्ञान भी उनके दिमाग में नहीं अटेगा। ऐसे भी लोग हैं, बल्कि ऐसे लोग ज्यादा हैं जगत में जो यह भी स्वीकार नहीं करेंगे कि कृष्ण भगवान, ये क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन हमका ये ज्ञान जो भगवान वस्तु हैं वो अभी हमारे अनुभव के परे है, लेकिन क्योंकि शास्त्र में विश्वास है इसलिए हम स्वीकार कर लेते। तो इतना ज्ञान तो होगा कि भगवान कौन है, पूछे आपसे कौन भगवान है तो बताएंगे भगवान कृष्ण है, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं हुआ। तो अभी ज्ञान और विज्ञान का भेद बता रहे हैं। अब विज्ञान के बारे में कह रहे हैं, किंतु विज्ञान कहने से जो अपरोक्ष, अपर प्लस अक्ष, परोक्ष मतलब जो इंद्रियों के परे है, और जो अपरोक्ष का क्या मतलब है? जो इंद्रियों के परे नहीं है, अर्थात जो इंद्रियों की पकड़ में आ गया, इसे कहेंगे प्रत्यक्ष। ये परोक्ष और अपरोक्ष समझ रहे हैं। किंतु विज्ञान कहने से जो अपरोक्ष का अनुभव है वह मेरे भगवान के स्वरूप का यथार्थ रूप में साक्षात्कार है। जब हमको यह अनुभव होगा कि भगवान ज्ञानमय, भगवान का रूप शाश्वत है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, तो अब वह हमारी इंद्रियों के परे नहीं है। हम जो दिव्य इंद्रियां उससे अनुभव करते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वह आत्यंतिक सुख का अनुभव व्यक्ति अपनी शुद्ध इंद्रियों से करता है। तो ये जो इंद्रियां हैं इससे परे ये अनुभव है, और उसका साक्षात अनुभव शुद्ध इंद्रियों से किया जाता है, तो उसको विज्ञान कहते हैं। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? भाई आपने सुन लिया कि ये वटेवर कोई मिठाई के बारे में सुना, आपने नाम सुन लिया तो आप समझ हाँ ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन जब उसको बनाते हैं खाते हैं तब उसका विज्ञान होता है। सुन लेना तो केवल एक अपरोक्ष अनुभव होना कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, भैया क्या आइटम बनता है, बहुत बढ़िया। आप इस बात को समझिए, यूट्यूब पे प्राय लोग रेसिपी बनाते हैं, कहते हैं ये बना के देखो, एक की जगह 4 रोटी खाओगे, हाँ उंगली चाट लोगे, ये कर लो वो कर लोगे, तो ये केवल ज्ञान हुआ। ये सुनने से उंगली चाटना शुरू कर देता है? नहीं, आप वैसा भोजन बनाएंगे और उसका अनुभव होगा तब। जैसे हमारे एक भक्त हैं, बहुत बढ़िया तहरी बनाते हैं। अब आपने और जगह खाई होंगी, कहीं हम भी जानते हैं, लेकिन हमने भी बहुत जगह खाई है, हम खुद भी बनाना जानते हैं, लेकिन उनका विशेष होता है, बहुत अच्छा बनाता है। तो वो एक अनुभव है, वो जब तक प्लेट में नहीं आएगा, उस मुंह में नहीं मतलब डालेंगे नहीं, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव है, नहीं तो अपरोक्ष अनुभव। हाँ हम जानते हैं कैसी बनती है, अरे नहीं यार तुम नहीं जानते हो, वो अनुभव होगा। तो ये साक्षात्कार को विज्ञान कहा जाता है, और वो भगवान की कृपा से होता है। वैसे ज्ञान भी भगवान की कृपा से हो रहा है, क्योंकि अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम गीता भागवत को स्वीकार भी नहीं करेंगे, और ज्ञान के बाद ही विज्ञान आता है। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान का अनुभव प्रारंभ में नहीं था, उनको 2 शब्द सुनाई पड़े, तप तप, ये ज्ञान दिया गया। उसके आधार पर वो तपस्या किए, शुद्ध हुए, फिर रियलाइजेशन हुआ। तो बिना ज्ञान के तो विज्ञान हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो इसलिए, लेकिन दोनों में थोड़ा भेद है। ये वह विज्ञान मेरे रहस्य अर्थात मेरी प्रेम भक्ति और तदंग अर्थात साधन भक्ति के बिना कदापि संभव नहीं है, स्पष्ट है। इस विषय को समझाते हुए श्री भगवान ब्रह्मा जी को कृष्ण प्रेम और साधन भक्ति की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे ये बात कहां से आ गई? ये बात कहां से आ गई? ये बड़ी रुचिकर बात है। ये कहां से आ गई बात? भक्ति शब्द तो आया ही नहीं श्लोक में। आया था कहीं भक्ति शब्द? हम बोले कहीं भक्ति शब्द ना। तो अब देखिए, भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा? ज्ञान विज्ञान रहस्य और उसका अंग दे रहा हूं। तो हमने सुना था कि भगवान का अनुभव बिना भक्ति के, प्रेम भक्ति के नहीं होगा। और यहां कह रहे क्या? मेरे अनुग्रह से तुमको मेरा अनुभव हो जाए। इक्वेशन बिठाइए, भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना भगवान का अनुभव नहीं हो सकता है, और भगवान कह रहे हैं तुमको मेरा अनुभव हो जाए। इसका मतलब मैं तुमको प्रेमा भक्ति दे रहा हूं जिसके द्वारा तुमको मेरा अनुभव हो जाए। इसलिए प्रेमा भक्ति और साधन भक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं। देख रहे हैं कितना रहस्यमय श्लोक है।
बताइए, है ना मजेदार बात। हमको जब उसको पढ़ रहा था हमको वाह क्या अमेजिंग आचार्य ने विचार किया। अब यावन का क्या अर्थ है? यावन शब्द का अर्थ है जिस परिमाण में, ये परिणाम नहीं शब्द लिखा हुआ है, परिमाण इज डिफरेंट फ्रॉम परिणाम। परिणाम मीन्स रिजल्ट, और परिमाण मतलब डायमेंशन, कितना डायमेंशन है भगवान का, कितना साइज इत्यादि। जिस परिमाण में मेरा आकार स्वरूप है, त्रिभंग ललित रूप, अर्थात मैं जैसी स्थूलता, स्थूलता मतलब कितना मोटा हूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णता मतलब कितना पतला हूँ, दीर्घता मतलब कितना लंबा हूँ, और उच्चता मतलब कितना ऊंचा हूँ, गोलाकार आदि, गोल हूँ मटोल हूँ कैसे हूँ, है ना, आदि के यथोचित सन्निवेश द्वारा जिन विशिष्ट अंगों से युक्त हूँ। थोड़ा इस हिंदी कठिन लग रही होगी, बहुत सिंपल हिंदी है। कोई भी व्यक्ति का रूप होता है तो उसमें कुछ गोलाकार होता है किसी का पेट गोल होता है तो उसका वर्णन करेंगे तो उसमें गोलाई का सन्निवेश है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ लोग उसी गोले पेट में थोड़े लंबे भी होते हैं, तो लंबाई भी, इसका लंबाई का गुण भी इसमें आ गया। अच्छा, उसमें भी गोरे होते हैं तो गोरेपन का हो गया, बाल कुछ लंबे हो गए, ऐसे करके बहुत सारे शरीर के अंगों का अलग अलग गुण होता है, उसको मिला जुला कर उसका रूप होता है। तो कह रहे उस प्रकार का सारा जो सन्निवेश समूह जो है मेरे जिस परिमाण में है, जिस आकार में है, वह आप समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है। आगे, यथा भाव का अर्थ है जिस प्रकार मेरा यानी भगवान का अभिप्राय है। देखिए पहले क्या लिया गया था, भाव मतलब जैसी भगवान की सत्ता है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान का भाव यानी अभिप्राय। क्या किस लिए भगवान क्या करते हैं, क्यों सृष्टि करते हैं, या भगवान अपने भक्तों के संग क्यों लीला करते हैं, भगवान अपने भक्तों के सेवक भी क्यों बन जाते हैं, उनके अपराधीन क्यों हो जाते हैं, ये सब बात भी आपको समझ में आएगी। तो भाव यहाँ पे अर्थ थोड़ा अलग लिया गया। यद रूप गुण कर्म कहा, शब्द में रूप बड़ा स्पष्ट है, रूप अर्थात श्यामत्व यानी कि श्याम। हाँ हाँ हम समझ रहे, काला काला नहीं, श्याम इज नॉट काला। ये कई बार समझाया गया है। शाखा चंद्र नाय, मम्मी चंद्रमा चाहिए, अच्छा चंद्रमा चाहिए, अभी देखो वो देखो, ये जो नीम की शाखा है ना, इसके बीच में चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ है और नीम कहाँ है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ ये चंद्रमा जो है वो नीम की डाल के बीच में है। समझ रहे हैं? तो अब शाम बोल दिया जा रहा है, लेकिन वो शाम दिव्य रूप है, दिव्य कलर है, वह भी अनुभव तुम कर पाओगे। चतुर्भुजत्व, चार भुजा वाले, कृष्णत्व कृष्ण रूप में है, रामत्व नरसिंहत्व मतलब जो भगवान के विभिन्न रूप है आदि, उन सब का तुम अनुभव कर पाओगे। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। गुण कर समझ में आ रहा क्या है, गुण अर्थात भक्तों के प्रति वात्सल्य आदि, कर अर्थात लक्ष्मी परिग्रह, अर्थात कैसे लक्ष्मी जी शादी किए, कहाँ किए थे शादी, भगवान झगड़े के बाद शादी किए थे, अमृत महोत्सव हुआ उसके बाद लक्ष्मी जी को स्वीकार किए थे। गोवर्धन पर्वत का धारण आदि इनकी लीलाएं हैं, वह सब वे श्री भगवान जैसे रूप गुण संपन्न और लीलामय हैं, तथैव वैसे ही अर्थात जिस जिस प्रकार से मेरा भगवान का यानी परिमाण यानी आकार है, अभिप्राय है, रूप है, गुण और कर्म आदि प्रकाशित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही उन सब का तत्व विज्ञान अर्थात यथार्थ अनुभव तुम्हें प्राप्त हो। स्पष्ट समझ में आ रहा है? जैसे वो हैं वैसा अनुभव अभी हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन जैसे वो आनंदमय है वैसा अनुभव नहीं कर रहे हैं। यही भक्ति करते करते जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब हम उनका यथार्थ अनुभव कर पाएंगे। देखिए स्पष्ट समझिए, मिश्री कोई खाता है तो जिसको जॉइंटिस है, क्या मिश्री को वैसे ही अनुभव कर पा रहा है जैसा कि स्वस्थ व्यक्ति कर पाता है? अब तो बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है ना। जो जॉइंटिस में है कहता है यार तो बड़ी कड़वी, कड़वी नहीं है, तुम उसको ठीक से अनुभव नहीं कर पा रहे हो अपनी बीमारी के कारण। तो वही मिश्री का सेवन करते करते उसको मिश्री का यथार्थ अनुभव हो जाएगा। गॉट इट? अब तो मैं उससे अधिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, स्पष्ट है? ठीक है। यहां केवल आशीर्वाद के द्वारा ही श्री भगवान का अनुग्रह प्रकाशित होने पर भी पुनः मदानुग्रह मेरा अनुग्रह इस पद का उल्लेख करने से मेरी परम अंतरंगा कृपा शक्ति की वृत्ति विशेष साधन भक्ति और प्रेम भक्ति की वृद्धि के तारतम्य के कारण क्रमशः मेरे उन रूप गुण आदि के माधुर्य अनुभव का तारतम्य उत्पन्न होता है। पूरा पढ़ के समझाऊंगा। इस तारतम्य के कारण मेरे इस स्वरूप वर्तमान में परिदृश्यमान इस चतुर्भुज रूप से भी अधिकतम माधुर्य की विशेषता से युक्त मेरा जो परम दुर्लभ कृष्ण स्वरूप है, उस अर्थात मेरा स्वयं भगवत्ता रूप ऐश्वर्य माधुर घन विग्रह श्री कृष्ण स्वरूप का तुम ब्रजभूमि में साक्षात अनुभव करोगे, यही सूचित हुआ है। बहुत टफ हो गया ना? बहुत सिंपल भाषा है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि जैसा मेरा परिमाण है, जैसा मेरा रूप है, उसका अनुभव करो।
तेज तो हो जाए तुमको। फिर ये मदानुग्रह कहने का क्या मतलब है? मेरे अनुग्रह से, अर्थात यहाँ तुम मेरे विष्णु स्वरूप का अनुभव कर रहे हो, और भक्ति तुम्हारी बढ़े, और भक्ति बढ़ेगी तो तुम ब्रज में मेरा श्याम सुंदर रूप का भी अनुभव करो। और यह कोई कठिन नहीं है, हम सब अब जानते ही हैं, ब्रह्म विमोहन लीला होती है और वहां ब्रह्मा जी आकर के भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर स्वरूप का भी अनुभव करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। मद इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता जाता है उसको भगवान का और अधिक कृपा प्राप्त होती जाती है। इज इट ओके? जैसे अब किसी ने मान लीजिए एक बार महामंत्र किया तो कृपा मिली, अब जितना बार वो नाम जाप कर रहा है उतनी और अधिक कृपा प्राप्त हो रही है, जितनी बार भागवत श्रवण कर रहा है उतनी और कृपा प्राप्त हो रही है। इज इट ओके? और एक दिन वह भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप का साक्षात दर्शन करने में समर्थ हो जाएगा। तो ये कहना है कि यद्यपि भगवान तो अभी अपना अनुभव दे ही रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं और मेरे अनुग्रह से तुम और भक्ति को हमारी वर्धित होगी, और भक्ति करोगे, और उसके बाद तुम मेरे श्याम सुंदर स्वरूप का जो गोलोक में उसका भी अनुभव करने में समर्थ हो पाओगे। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तात्पर्य, परम सत्य, हाँ एक बात छूट गई, कहा जो लोग चतुश्लोकी के द्वारा केवल निर्विशेष स्वरूप मात्र की व्याख्या करते हैं, इसके द्वारा उनकी भक्तिहीन इतर व्याख्या स्वयं ही परास्त हुई। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ लोग, हम लोग तो पढ़े नहीं इसीलिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं, मेरा स्वरूप मतलब निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहां निर्विशेष ब्रह्म के बारे में कहाँ बात हुई है? पहले तो ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्म क्या अनुग्रह करता है? कैसे कर सकता है? लाइट किस पे अनुग्रह कैसे कर सकती है? हम बोलते हैं हम पर प्रकाश का अनुभव हुआ है, हम पर प्रकाश की कृपा हुई है। कभी शब्द सुने ऐसा आप? यहां तो भगवान है ना जो बोल रहे हैं, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने कृपा किया। तो अब ये भी आदमी सर खुजाएगा कि भाई इन लोगों के पास ये कहां से बुद्धि है कि निर्विशेष ब्रह्म की व्याख्या हो रही। आप लोग अब सोच पा रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म इसमें कहां से आ गया? आ ही नहीं सकता है। इज नॉट? तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि एकदम एक नंबर के चोर हैं। जब यहां ब्रह्म की बात ही नहीं निर्विशेष ब्रह्म की बात ही नहीं आ रही है तो कहां से वो लेके आ गए? लगातार तो भगवान बोल रहे हैं। तो ऐसी व्याख्या को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। भागवत की कोई भी व्यक्ति जो अन्य मतलब मायावादी संप्रदाय के हैं, अगर वह बोल रहे हैं और भगवान को निर्विशेष रूप से स्थापित कर रहे हैं तो वह गलत व्याख्या है, वो भागवतम नहीं है। दिस इज समथिंग एल्स बट नॉट भागवतम। तात्पर्य, परम सत्य भगवान विषय ज्ञान की दुर्लभता को समझने में सफलता का रहस्य भगवान की अहेतु की कृपा है। इसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी कि ब्रह्मा जी जब भगवान की कृपा से समझ पाए तो हम लोग भगवान की कृपा के बिना कैसे समझ सकते हैं? वो दिव्य वस्तु है। भौतिक जगत में भी जिस प्रकार अनेक पुत्रों का पिता अपने किन्हीं लाडले पुत्रों को ही अपने पद का रहस्य बताता है, पुत्रों में से जिसे वह योग्य समझता है उससे ही रहस्य उद्घाटन करता है। आप में से कितने लोग के पिताजी ने अपना बैंक बैलेंस आपको बताया था? एक दो लोग। बचपन में बता दिया था आपको? बचपन पैदा होते बेटा बोलो 2 लाख 5 लाख, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। जब अब वह समझ गए कि अब हमारे धन संपत्ति का यह दायित्व रखने के लिए जिम्मेदार है, तब बताते हैं। हमारे पिताजी कभी नहीं बताए, हमको योग्य नहीं समझे, कभी लगता है कभी नहीं बताया। हमको तो ये भी पता नहीं चला कि पिताजी की सैलरी कितनी थी। वो मर के भी चले गए, हमको नहीं पता चला कि सैलरी कितनी थी, कभी नहीं बताए। हमारी माता जी बता देती थी उनकी सैलरी कितनी है, लेकिन जानते बता दूंगा तो ये खर्चा कराएगा वो कराएगा, कभी बता मुझे तो ना, मैंने कभी पूछा भी नहीं, लेकिन वैसे अपने से बताया भी नहीं कभी भी कि मैं इतना पैसा रखा हूँ या ये इतना बैंक बैलेंस है। हमें कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर स्वयं ही देते हैं, बेटा हमारी ये लक्ष्मी देखो, तुम इसको मैनेज करना, ऐसे करना ऐसे करना, ठीक है। लेकिन उसमें भी अब लड़का गांजा पीता हो तो गांजेबाज हो तो हम नहीं बताएंगे ना कि तो सबसे पहले गांजे में उड़ा देगा उसको। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड बट व्हाट विल यू डू, सिंपली स्लीप। भगवान आपको पूरा जगत दे सकते हैं, लेकिन हम अभी योग्य नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे। हमें जगत चाहिए भी नहीं। कहने का अर्थ है कि भगवान मतलब हमारी योग्यता के अनुसार हमको एम्पावर करते। समाज में महत्वपूर्ण मनुष्य अपनी दयालुता के द्वारा जाना जाता है। इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अत्यंत लाडला होना चाहिए। लाडला।
अच्छा एक बात बताएं, जैसे मान लो किसी के 2 या 3 बच्चे हों या जिससे भी हों, तो अब उनमें से एक व्यक्ति विशेष रूप से लाडला इसीलिए होता है ना कि वो बात सुनता है, या बिना सुनने वाला भी लाडला हो जाता है, हमें तो पता नहीं। अब देखिए बच्चे हैं तो प्रेम तो करता ही है स्वाभाविक, लेकिन आप देखेंगे कि बच्चा अगर बात माने तो सहज रूप से प्रेम होता है। कोई भी टीचर है, उसके बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो अब वो जो बात मानते हैं तो सहज प्रेम होता है। अब उसमें आप पक्षपात नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जो व्यक्ति कहेगा ना पक्षपात, उसको भगवान देंगे बच्चे या स्टूडेंट है जो कुछ भी, और फिर वो वही करेगा जो उसने टीचर से अनुभव किया था। एकदम वो काट ही नहीं ये सहज प्रेम फ्लो करता है। आप किसी को, आप देखो, आप मृदंग सिखाते थे, फिर आपने ड्रॉप क्यों कर दिया? कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता था, ये आपसे बता रहे थे। अब जब प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या लाडला रहेगा? लेकिन मान लीजिए कोई लगा पड़ा है, खूब प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप भी कहोगे हम और कुछ सिखाएं, और कुछ सिखाएं। इज इट नॉट सिंपल? इज इट वेरी सिंपल? नहीं, आप इसमें पक्षपात की बात नहीं कर सकते। पक्षपात नहीं, सहज प्रेम फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कहे कि नहीं इसको इसको ना समझ में आए। ऐसा कोई अच्छा टीचर तो ऐसा नहीं होता है, वो बराबर से पढ़ाता है। लेकिन अब कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है जो कुछ भी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से सिंसियरली पढ़ रहा होता है तो अधिक प्रेम होता है, स्वाभाविक सी बात है। ये बात बोल रहे हैं। भगवान असीम है, कोई भी उन्हें पूरी तरह नहीं जान सकता। केवल भगवान के प्रति प्रेम भक्ति की उन्नति के सहारे ही भगवान को जानने के लिए प्रिय पात्र बना जा सकता है। फिर से पढ़े, क्या हो गया? भगवान को पूरा नहीं जाना जा सकता, लेकिन जितना व्यक्ति का प्रेम बढ़ा होता है उतना भगवान को समझता है। आपको बहुत मजेदार बात बताते हैं, आज मैंने पढ़ी, उसको हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत मजेदार, इतनी अच्छी बात है कि बहुत हमें बताए बिना रहा नहीं जा रहा। देखिए, एक प्रश्न करता हूं, दुनिया में सोने के कितने आभूषण हैं? नहीं, बहुत नहीं, नंबर बताइए। तो यह आप नहीं जानते, लेकिन सोना क्या है जानते हैं कि नहीं? इतना सुंदर बात है ना, कितने आभूषण हैं सोने के यह नहीं बता सकते। जो सोने की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वह भी नहीं जानते, लेकिन वह यह जरूर जानते हैं कि सोना क्या है। तो भगवान की रूप गुण आदि वो तो असीम है, लेकिन उनके तो उसको तो हम पूरा नहीं जान सकते हैं, लेकिन भगवान का तत्व क्या है ये जरूर जान सकते हैं। ठीक है, ये बात हम कल उसको चर्चा करेंगे। बड़ी सुंदर बात समझ हमने सीखी। तो तत्व की जो जिज्ञासा है, तत्व की जो भूख है कि भगवान का तत्व क्या, वह जरूर शांत हो जाएगी, यद्यपि हम यह नहीं जान पाएंगे भगवान के रूप कितने हैं। तो जब कह रहे हैं कि प्रकाशित हो, तो जितनी मात्रा में प्रेम बढ़ गया उतनी मात्रा में तत्व समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात है, आप लोग भी सोना समझ रहे हैं और सुनार भी सोनार समझ रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? जब आप कभी कुछ सामान बेचने जाओ तो अब आपको नहीं पता है कि उसमें कितना % चांदी है, कितना % सोना है, वह उसको और समझ सकता है क्योंकि उसका ज्ञान और अधिक समझ में आया। ठीक है, यस। तो जितनी जिसकी प्रेम भक्ति जागृत रहती है उतना ही भगवान का वो अनुभव करेगा। ठीक है, यहां हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी पर अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं जिससे वे भगवान का वास्तविक बोध प्राप्त कर सके। याद है कि ब्रह्मा जी पे प्रसन्न क्यों हैं? निर्व्यलीक व्रताद्रतः, निष्कपट भाव से व्रत आदर के द्वारा भगवान आदर प्राप्त किए थे, व्रत लिए थे, भगवत व्रत लिए थे। और आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ब्रह्मा जी के पास तो डीटी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल था तो विष्णु मंत्र जो उनको प्राप्त हुआ था। आप लोग सुन चुके हैं इस बात को। दिव्य सरस्वती के द्वारा उनको विष्णु मंत्र प्राप्त हुआ था, उसी का वह जाप किए थे, अपनी इंद्रिय को संयमित किए थे, उसी के द्वारा भगवान के वो विग्रह को अनुभव कर पाए, भगवान के रूप का अनुभव कर पाए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ क्योंकि कई बार कुछ भक्त इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। नाम जप ही नाम की भगवान की प्राप्ति कराएगा। ब्रह्मा जी को प्राप्ति कराया, सारे आचार्यों को प्राप्ति कराया। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, हम लोग तो खैर उतना नहीं कर सकते, 3 लाख नाम 9 साल तक रोज किए और उनको चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व का दर्शन साक्षात हुआ। मतलब हुआ, ये नाम के द्वारा होता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये व्यक्ति को कन्विंस रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से भगवान प्रकट होते हैं। श्रवण कीर्तन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बात मैं बोलूंगा जो कि शिक्षा नहीं है, रिफ्लेक्शन का पॉइंट है। क्या हम इस धरातल पे आ गए? ये व्यक्ति को ये एकदम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट है। इट इज नॉट इंस्ट्रक्शन पॉइंट कि मैं आपको बोल रहा हूं इसे करने के लिए, ऐसा नहीं।
आप खुद विचार करना कि क्या हम भक्ति के अब स्तर पे आ गए हैं जहां हम भगवान का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं स्तर पे हूं और आप नहीं हैं, ऐसा बात नहीं बोली। ये प्रश्न आप कोई दूसरे को बताने के लिए नहीं, मैं कैसे जानूंगा कि आप हैं कि नहीं, ये सब हम नहीं बोल रहे हैं। हमें स्वयं इस पे विचार करना है कि क्या हम भगवान का बोध प्राप्त करना चाहते हैं ना। दैट मीन्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस हैज टू बी मेड। ये प्रश्न मैं स्वयं से भी कर रहा हूं कि क्या आई मीन जस्ट वांट टू फूल अराउंड, कहते हैं ना, फूल अराउंड समझते हैं आप, फूल अराउंड मस्ती करना चाहता हूं, ये मैं भगवान का वाकई अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं, क्या वाकई करना चाहता हूं। तो कुछ तो जो बोला गया है हमको, प्रभुपाद ने बताया, आचार्यों ने बताया, उसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। लाइक इंग्लिश में कहेंगे नो नॉनसेंस पर्सन, नहीं, हमको अनुभव प्राप्त करना है। जैसे आप देखो ना कि वो कंपटीशन जब आदमी तैयारी करता है तो उसको खुद ये एक संकल्प होता है कि मुझे पार करना है। दूसरा वाला नहीं बोलता अरे भाई तुमने कुछ सोचा है पार करने के लिए, नहीं, वो खुद ही सोच लिया है कि उसे पार करना है और उसके अनुरूप है। अगर वाकई पार करना चाहता है तो फिर वाकई इस प्रकार से अभ्यास करता है। इज इट नॉट? ये बात है। तो वास्तविक बोध प्राप्त करना चाहते हैं तो फॉर्मूले भागवत में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है, निष्कपट भगवान की भक्ति करनी। वेदों में भी कहा गया है कि कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा या बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। अगर जानना होता तो सारे पीएचडी जान गए होते। वो तो यह भी नहीं जानते कि भगवान कौन है। ठीक है, प्रामाणिक गुरु तथा भगवान में अटल विश्वास होने पर भी परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है। प्रभुपाद उपनिषद के श्लोक को बोल रहे हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं को गुरु में और भगवान कृष्ण में विश्वास है, गुरु ने बताया कि कृष्ण भगवान है, उनका नाम उच्चारण करो, ऐसे ऐसे नियमों का पालन करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। जिसको ये सहज अटल विश्वास है उसी के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित होगा। और ये कोई जादू नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जो महान गुरु हैं वो उनको ऐसे ही रियलाइजेशन मिला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी ने हमको बोला है, हमको मतलब सब लोग को समझाया है कि अगर आप हरे कृष्ण मंत्र गंभीरता से करेंगे तो जो लीलाएं आपने पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं वो स्फुरित हो जाएंगी। तो प्रभुपाद केवल थ्योरी में बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? नारद जी बोल रहे हैं कि भाई इस मंत्र के द्वारा जो भगवान की उपासना करता है वो भगवान को देखने में समर्थ होगा। तो थ्योरी में बोल रहे हैं, वो रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। तो ये विश्वास है ना आप लोगों का कि नारद जी सही बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी सही बोल रहे हैं, बस इसको पकड़े रहिए। इसे करते करते सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, भगवान की स्फूर्ति हो जाएगी। और इसी को बार बार हमको सुनना है, क्योंकि इसी के विपरीत माया बोलती है क्या हरे कृष्ण से हो जाएगा बस, और मूवी देखने से कुछ नहीं होगा, वॉट एवर, एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, मूवी हो, न्यूज है, कुछ भी हो। अरे कब तक तुम अपनी इंद्रियों को सीमित करते रहोगे यार? कब कुछ जीना भी होता है कुछ हद हो गई है। कुछ तो अपने लिए भी कुछ करोगे, कुछ जियोगे ना, कुछ नहीं, ऐसे उल्लू बनाती है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही तो मैं बोल ही दे रहा हूँ। एक भक्त हैं और वो बीच में उनको डेंगू नहीं सही कोविड हो गया था, तो एकदम मरणासन अवस्था में आ गए थे। तो कल हमारे घर पे आए थे और वो रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि उस समय उनको अनुभव हुआ कि मैंने तो अपने जीवन में अपने लिए कुछ किया ही नहीं। व्हाट अमेजिंग रियलाइजेशन है ना। बच्चे के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, मतलब मैं भक्ति से रहित होने की बात कर रहा हूँ। भक्ति से अलग जो कुछ भी किया है उन्होंने जीवन में, प्राय देर में भक्ति में आए तो उनको वो स्ट्राइक किया कि अपने लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये भागवत पढ़ रहे हैं वो अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, हम ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा उनका रियलाइजेशन था। भले वो रियलाइजेशन बोल रही थी, हमको तो बहुत स्ट्राइक किया। हमने कहा शरीर के लिए इतना कुछ और आत्मा के लिए कोयला कुछ भी नहीं, इज इट नॉट नथिंग। अभी मैं कई बार आप लोगों से जो लोग को देखता हूं जो उनका जो वृद्ध हो गए और भक्ति बिल्कुल नहीं किए, तब बड़ा दया आता है। देखो उनका कितना सुंदर मनुष्य जीवन मिला, वो व्यर्थ कर दिया। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि गुरु की बात पे विश्वास होगा तो उसे भगवान का अनुभव भी प्राप्त होता है। इस पे लीलाएं भी हैं लेकिन अभी हम नहीं बता रहे, बस सिद्धांत समझ लीजिए। ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित क्यों ना हो, भगवत कृपा से भगवान को स्वतः जान सकता है। भगवत कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाएगा उसको करने से वो समझ जाएगा। अब एक उदाहरण समझिए, बहुत एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया जा रहा है कि भाई दुनिया के परम वैज्ञानिक, नोबेल प्राइज प्राप्त व्यक्ति
अब फर्श के ऊपर अनाज उगाने का प्रयास करे तो सारे मिलके भी नहीं उगा पाएंगे, लेकिन एक अशिक्षित प्रायः किसान लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो टनों टन अनाज उगा देते हैं क्योंकि वो सही साधन का आश्रय लेते हैं। क्लियर है? तो अब व्यक्ति बहुत फिलॉसफी बोल सकता है, फिलॉसफी से मेरा मतलब है मनगढ़ंत फिलॉसफी, कि ये नहीं निर्विशेष ब्रह्म है, ये है फलाना करना, लेकिन उससे भगवान की बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन सुन रहा है कृष्ण भगवान है, भगवान को भोजन अर्पित करता है, भगवान को प्रसाद ग्रहण करता है, नाम उच्चारण करता है, तो वो शुद्ध हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि यह भगवान पर निर्भर करता है कि वह किसके समक्ष प्रकट हो और किसके समक्ष नहीं। वे अपनी योग माया शक्ति से अपने को अश्रद्धालुओं से छिपाकर रखते हैं। कैसे? दुर्योधन तो देख रहा था भगवान को, आप कैसे कह रहे हो भगवान पे तो कोई श्रद्धा नहीं? तो थोड़ा विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। जब व्यक्ति की भक्ति नहीं होती है तो भगवान अपनी योग माया के आवरण से, जो कि ट्रांसपेरेंट सा होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है, वह उसके द्वारा अपने माधुर्य ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। जैसे हम लोग सर्प की केचुली को देखते हैं, सर्प को नहीं देखते। वो ट्रांसपेरेंट होती है ना, हम लोग सर्प देख रहे हैं लेकिन आप सर्प नहीं देख रहे हैं, सर्प के ऊपर एक केचुली, उसको देख रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान एक योग माया के आवरण से एकदम अपनी जो मधुरता है उसको ढक लेते हैं। वह असुर क्यों अनुभव करेगा? आप प्रैक्टिकल देखो ना, भगवान जब क्या थे, अरे कुश्ती कर पहलवानों से लड़ रहे थे मथुरा में, तो पहलवानों को भगवान लग रहे हैं वज्र जैसे, और स्त्रियों को जो भगवान की भक्त है उनको एकदम मूर्तिमान कामदेव लग रहे हैं। जो वात्सल्य रूप से युक्त गोपियां थी, वात्सल्य रस से, उनको अपना छोटा बच्चा लग रहे हैं। आप कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? कंस को अपना काल दिखाई पड़ रहा है। इज इट नॉट? अब वहीं पे आप देखो, मंदिर में आप जाते हैं, जिसकी भक्ति भावना रहती है, ओह श्याम सुंदर, प्रणाम करता है। दूसरे लोग सोचते हैं अच्छी मूर्ति है, अच्छी मूर्ति है, अच्छा डिजाइन किया। बल्कि कृष्ण बलराम को देखते हैं, इसमें राधा रानी कौन है? राधा रानी कौन है? तुम कौन हो? तुम कुछ समझ नहीं। कई बार प्रश्न करते हैं, और गौर निताई को आगे समझ नहीं, ये कौन है? ये कौन है? कुछ समझ ही नहीं आता ये कौन है ना? आप लोग कभी सोच भी नहीं पाएंगे ना कि हम पान मसाला खा करके मंदिर में चले जाएं। अगर जाए कभी तो वो तो खैर वक्त तो खाते ही नहीं है, लेकिन बहुत बार लोग एंटर कर जाते हैं मंदिर में इस प्रकार से। यहाँ तो खैर अब रोक देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित क्यों ना हो, भगवत कृपा से भगवान को स्वतः जान लेता है। स्वतः मतलब भगवान अंदर से ज्ञान प्रकाशित करते हैं। आगे हमने बताई दिया श्लोक का, आगे पढ़ते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनके समक्ष भगवान अपना रूप, गुण तथा लीलाएं प्रकट करते हैं। तो जितनी श्रद्धा है उतना ही भगवान प्रकट करते हैं। भगवान निर्विशेष नहीं है जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु उनका वह रूप नहीं होता जिसका हमें अनुभव प्राप्त होता है, मतलब भौतिक रूप नहीं होता। वे अपने भक्तों के समक्ष अपना रूप, यहाँ तक कि अपनी प्रमाप मतलब कितने बड़े हैं, वह भी प्रकट करते हैं। और यावान का यही अर्थ है। अब तो स्पष्ट समझ आ रहा है, यावान मतलब परिमाण, जैसा कि श्रीमद् भागवत के महान पंडित श्रील जीव गोस्वामी ने बताया। तो बेसिकली जीव गोस्वामी जी की टीका को ही चक्रवर्ती बाद ने एक्सप्लेन किया, तो हमने वही टीका रख दी, प्रभुपाद उसको वैसे फॉलो कर रहे हैं। अब तो समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। भगवान अपने अस्तित्व की दिव्य प्रकृति को उद्घाटित करते हैं। दिव्य प्रकृति मतलब यथा भाव की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। कैसे भगवान है? संसारी विवादक भगवान के रूप की संसारिक अवधारणा बनाते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान का कोई संसारी रूप नहीं है। अतः जो अल्प ज्ञानी हैं वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान निराकार हैं, निर्विशेष हैं। वे संसारी तथा आध्यात्मिक रूप में अंतर नहीं कर पाते। उनके अनुसार जिसका भौतिक रूप नहीं है वह निर्विशेष होगा। यह निष्कर्ष भी संसारी है, क्योंकि रूपहीनता रूप की विपरीत अवधारणा है। संसारी अवधारणा को नकारने से दिव्य स्वरूप स्थापित नहीं होता। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान का दिव्य रूप होता है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह, उनका आकार सच्चिदानंद स्वरूप है। और वे अपनी इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, वे अपने नेत्रों से भोजन कर सकते हैं और अपने पांव से देख सकते हैं। समझ में आ गया ना? पांव से देख सकते हैं,
दिख ही सकते हैं। अब भक्त संग क्या है, भक्तों की श्रद्धा है कि भगवान तो असीमित है तो कुछ भी कर सकते हैं। जो अश्रद्धालु के ये कैसे हो सकता है, तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले, तुम ही भगवान हो गए हो, तुम ही नियम बना रहे हो। रूप की संसारी धारणा में कोई ना तो आंख से खा सकता है, ना ही पांव से देख सकता है। अब आप समझे, भगवान ये ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन देंगे कि कैसे वो अपनी सारी इंद्रियों से कार्य कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अब आप मंगल आरती के लिए खड़े हैं तो हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम भगवान को नहीं स्पर्श कर पा रहे ना, हम लोग तो यही सोच रहे हैं ना। और जिस दिन ये अनुभव हो कि हम तो भगवान के सामने खड़े हैं तो भगवान तो एकदम जप्पी दे रहे हैं केवल देख करके, अरे क्यों भाई, आप समझ रहे हैं दोनों में अंतर ना। जब हम लोग यहाँ जप्पी समझते हैं ना, आलिंगन देते हैं हाथ हाथ से ऐसे करके, और कोई व्यक्ति आंखों से आलिंगन दे देता हो, तो बेसिकली वह अनुभव यह हो कि वहां गए और भगवान ने देखा और देख करके आलिंगन कर लिया। या नाम, कितना अच्छा होता ना अगर आप लोग नाम अपने नाम से अभिन्न होते। कृष्णलादनी माता जी हाँ बैठ गई घर में सो रही है लेकिन नाम बोल दिया और क्लास में आ गए। सुमुख प्रभु हाँ प्रकट हो गए, तो अभी तो बढ़िया होता ना, मैं भी अपना नाम बोल के छोड़ देता और क्लास हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा नाम हमसे भिन्न है, लेकिन भगवान का नाम भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। इसका रियलाइजेशन हो जाएगा तो बताइए कितना मजा आएगा ना, ये बात है। और इसका रियलाइजेशन भी इसी से होगा, भक्ति करने से ही होगा। तो ये सब यथा भाव जैसा भगवान का स्वरूप है सब प्रकट हो जाए। अभी हम लोग को प्रकट नहीं हो रहा है, अभी प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन भक्ति करते करते भगवान प्रकट कर देंगे। जिस दिन प्रसन्न हो गए भगवान उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद से आपको अनुभव होगा, डायरेक्ट अनुभव होता चला जाएगा। उसके बाद कभी अंधकार में नहीं जाएंगे। सोचिए भगवान को भोग लगाने, भगवान आंखों से गप गप खाए जा रहे हैं, वाह रोटी गायब चावल गायब वाह दिस इज वेरी नाइस। कोई व्यक्ति कहेगा अरे भगवान खाएंगे तो फिर हम देंगे क्यों। आप ही बताइए कि अपना ही लड़का दबा के खाता है तो आपको खुशी नहीं होती, अरे दो क्यों चार खाओ। इसीलिए भगवान खाते हैं, खा के वैसे ही रख देते कि अभी हमारा प्रेम होता डेवलप नहीं है ना। भगवान को चार चार रोटी देंगे, भगवान तीन खा गए और नहीं वापस किए तो और हम गरीब आदमी हैं खा गए रोटी। तो जब प्रेम बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे। और इसका वर्णन जब हम लोग गीता पूरा कर लेंगे चैतन्य चरितामृत, तो अगर भगवान ने चाह पढ़ाऊंगा तो उसमें है। राघव पंडित के यहाँ भोग बनता था तो वह भगवान उनको दिखता था खाते हुए, भगवान को वो दिखती थी कम हो गया, ये आइटम कम हो गया, ये बढ़ा, कितना उत्साह होगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा प्रेम कितना है। इस समय हमको शास्त्र पे सुन करके विश्वास करना पड़ेगा। आध्यात्मिक शरीर रूप विहीन नहीं होता, यह भिन्न प्रकार का होता है जिसके विषय में हम अपनी सांसारिक इंद्रियों से धारणा नहीं बना सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, आप जानते ही हैं भगवान श्री कृष्ण है छोटे से, लेकिन सारे ब्रह्मांड उसके अंदर हैं। माता यशोदा को दिखाया कि नहीं दिखाया। अब ये तो अद्भुत रूप है। इस जगत में कोई अगर रूप है तो वो लिमिटेड होता है, समझते हैं इस बात को, मैं कई बार बोला है। रूप मतलब उसकी बाउंड्री होगी, बाउंड्री मतलब लिमिटेड। लेकिन भगवान का ऐसा दिव्य रूप है कि बाउंड्री होते हुए भी अनलिमिटेड। अब ये कैसे, इसका अनुभव अभी तो हम ज्ञान से सुन रहे हैं, लेकिन इसका अनुभव ब्रह्मा जी को भगवान देंगे। ठीक है। अतः रूप विहीन का अर्थ है संसारी रूप से रहित अथवा दिव्य शरीर धारण करने वाला, जिसके विषय में अभक्तों को काल्पनिक विधि द्वारा बोध नहीं हो पाता। जैसे इस समय अगर हम केवल सोचें कि कोई छोटी वस्तु से, ये छोटा सा फ्रिज दिख रहा है, अब मैं कहूं दुनिया की सारी सब्जी इसमें आ जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। लेकिन भगवान अगर फ्रिज के रूप में आएंगे तो सारी सब्जी अंदर कर लेंगे, है कि नहीं। ये अद्भुत बात है। अरे यही भगवान जो ब्रह्मा जी को दिख रहा है, किसी परिमाण में दिख रहा है ना, और इन्हीं भगवान से अनंत कोटि ब्रह्मांड आ रहे हैं। आप कुछ सब्जियों की बात कर रहे हैं, कुछ अद्भुत है ना भगवान का रूप, तो इसका अनुभव ब्रह्मा जी को होगा। इसको वो बोले हैं ब्रह्म संहिता में कि यही कृष्ण है जिनके एक अंश महाविष्णु हैं। और महाविष्णु कितने बड़े हैं उसकी तो हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो भगवान के दिव्य स्वरूप का बोध होगा। भगवान अपने भक्तों के समक्ष अनंत प्रकार के दिव्य शरीर प्रकट करते हैं। यद रूप की बात हो रही है, जो एक दूसरे के समान होते हुए भी स्वरूपों में भिन्न होते हैं। अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च
वेदेषु दुर्लभ दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, यह तो समझ में आता है, लेकिन हमारे लिए ये कठिन है समझना कि वही एक व्यक्ति है ना। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान राम जो है ना वो कम पावरफुल हैं और कृष्ण अधिक पावरफुल है। ये अपराध है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु वो एक ही व्यक्ति हैं। एक ही व्यक्ति अलग रूप में और एक ही समय में कैसे हो सकता है, ये नहीं समझ पाते। लेकिन उदाहरण दिया गया है, दीपार चिरेव यथांतर दश यथांतर बभ्युपेत्या दीपायते ही विवृत नहीं हेतु समान धर्म। एक मोमबत्ती है, वो अनेक मोमबत्ती को जलाती है, लेकिन वो सभी समान धर्म की समान शक्ति वाली है, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल मोमबत्ती। उस प्रकार से कृष्ण है। सभी विष्णु स्वरूप भगवान ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से होते हैं, तो वह रूपों को भी आप समझ पाओगे। भगवान के कुछ दिव्य शरीर श्याम वर्ण के होते हैं, ठीक है, तो कुछ श्वेत वर्ण के होते हैं, कुछ लाल लाल होते हैं, तो कुछ पीत वर्ण के होते हैं चैतन्य महाप्रभु। कुछ चतुर्भुज होते हैं, तो कुछ दो भुजाओं से युक्त हैं। इनमें से कुछ मछली की तरह होते हैं, तो कुछ सिंह के समान होते हैं। स्पष्ट हो रहा है, यद रूप की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान के विभिन्न दिव्य रूप भगवत कृपा से ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, और इस प्रकार निर्विशेषवादियों के झूठे तर्क की भगवान के रूप नहीं होते हैं, भगवत भक्तों को नहीं भाते, भले ही वे भक्त भक्ति में बहुत बड़े चढ़े ना हो। स्पष्ट समझा गया। अभी भी कोई व्यक्ति आपको बोले कि भगवान निराकार है, यदि हम लोग भक्ति में तो वी आर मेकिंग बेबी स्टेप्स, नॉट टॉडलर स्टेप्स कर रहे हैं, तब भी बहुत खराब लगेगा। एक बहुत अच्छी बात हुई थी अलवर राजस्थान में, तो वहाँ कृष्णा बुक वितरण कर रहे थे, व्यक्ति आया, इसमें यह तो लिखा नहीं ना कि भगवान का रूप नहीं है। हमने कहा नहीं ऐसा लिखा नहीं, इसमें भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन। अच्छा दे दो। वो भक्त बहुत ज्यादा ना जानता हूँ, लेकिन इतनी बात उसको बहुत खराब लगती है कि भगवान को निराकार क्यों कहते हैं। वेरी नाइस इज इट नॉट, वेरी गुड। मैं बड़ा खुश लगा था, कहा ये क्या, प्राय लोग बोलते थे निराकार है, निराकार निराकार, बहुत खराब लगा उसको। ये बात बोल रहा है। भगवान में अनगिनत दिव्य गुण पाए जाते हैं, इनमें से, और ये लोग कहते हैं भाई भगवान में गुण है ही नहीं, वह तो निराकार है, तो गुस्सा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा समझाएगा। मान लीजिए आपकी बच्ची आई 10th में 99% लिख करके आई, और आप सबको बता रहे हैं कि बच्ची के 99%, अरे भैया ये नंबर कुछ है ही नहीं। है ही नहीं, अरे हमारी लड़की फर्स्ट आई है और कह रहे लड़की कुछ नंबर ही नहीं मिले, ऐसे कैसे बोल देंगे। अरे कुछ नहीं है, ये एग्जाम नहीं है, ये बच्ची कुछ नहीं है, बच्ची भी निराकार है, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। तो क्रोध इसलिए आएगा क्योंकि बच्ची से प्रेम है, और बच्ची के गुणों के विपरीत कुछ बोलेंगे तो खराब होगा। अरे यहाँ बच्चा सुंदर नहीं होता तो किसी की माँ किसी माँ को बोलती तुम्हारा बच्चा बहुत खराब लगता है, गुस्सा हो जाएगी, है कि नहीं। तो उसका प्रेम है, तो ये सहज भक्तों का प्रेम है कि अगर कोई से कहेगा निराकार है ये है, तो उसको ऊपर गुस्सा आ जाता है, पर नहीं, स्वाभाविक सी बात है गुस्सा आना। ये बोल रहे हैं, यद्यपि बहुत भक्ति में बढ़े ना हुई हो भगवान में। हाँ, ये इनमें से एक है शुद्ध भक्त के प्रति उनका प्रेम। अब भगवान प्रभुपाद जी गुण की व्याख्या कर रहे हैं, भक्त वात्सल्य आदि गुण। आप कोई कभी सोचते नहीं कि लक्ष्मी जी के बराबर क्या हमारी कुकिंग करने की क्षमता है? कुकिंग करने की क्षमता भी नहीं, और वस्तु भी एक नंबर थर्ड, क्या करें बताइए, मिल ही नहीं रही। पैसा देने के बाद भी घी आपको अशुद्ध ही मिलेगा, या जो मिलेगा उसमें केमिकल वगैरह मिला मूलो करके देंगे। अब उसमें भी जो हम भोजन बना रहे हैं वो जो भी, और उसमें भी प्रेम हमारा बहुत कोई खास नहीं है, फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। अच्छा तुलसी तो डाल के लाया है ना, कम से कम चलो खिला देते हैं, खा लेते हैं सारी। ये भगवान की कृपा नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, अभी भारत के बहुत सारे अन्य लोगों के प्राइम मिनिस्टर, देशों के प्राइम मिनिस्टर आए थे, क्या हम लोग को घुसने भी देते हैं उनका भोजन बनाने के लिए? और इस जगत के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या, हैं तो कोई इंसान ही ना, वह भी नहीं स्वीकार करते। और भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वह हमारा भोजन स्वीकार कर रहे हैं। ये कृपा नहीं है? फूल स्वीकार कर रहे हैं, और उसके बदले अच्छा प्रणाम करते हो तो भगवान का अच्छा मुक्ति तो ले लो भाई। अब मुक्ति लिए बिना कैसे जाएंगे? इतनी दूर से आए हैं आप, थके आ रहे, प्रणाम के मुक्ति तो ले जाइए कम से कम। अब कोई कह रहा है कि भगवान कृपा नहीं कर रहे, ठीक है। इस संसार के इतिहास में हम उनके दिव्य गुणों की सराहना कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं।
उन ये भगवान अब प्रपात कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। उनके सारे कार्य भक्तों से संबंधित होते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ मतलब नहीं जगत से। जो जगत के असुर है उनको तो भगवान अपनी इच्छा मात्र से मार देंगे। श्रीमद् भागवत भक्तों से संबंध भगवान के ऐसे अनेक कार्यों से भरा पड़ा है, किंतु अभक्तों को भगवान की लीलाओं का कोई ज्ञान भी नहीं होता। जब भगवान 7 वर्ष के ही थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के अपने शुद्ध भक्तों को इंद्र के कोप से बचाया था, जो वर्षा के द्वारा उस स्थान को अपलावित कर रहा था। 7 वर्ष के बालक द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाया जाना भले ही श्रद्धा विहीनों के लिए अविश्वसनीय लगे, किंतु भक्तों के लिए सर्वथा विश्वसनीय, और इसीलिए तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कौन व्यक्ति कह सकता है जो भक्त है और वो परिक्रमा कर रहा हो, उसको ये याद ना आए कि इस गोवर्धन को ठाकुर जी उठाए थे अपनी, सॉरी राइट से नहीं, लेफ्ट उंगली से उठाए थे, और भी 7 दिन। ऐसा कौन भक्त कैसा जो कथा सुना है, हाउ कैन ही से कि वो गोवर्धन जी को देखे, परिक्रमा करे, उस लीला का स्मरण नहीं करे? हाउ इज इट पॉसिबल बताइए। आप लोग यहाँ कालियादह पर जाते हैं, आप स्कूटर से भी निकलो, वो पेड़ दिखते ही याद आता है कि यहाँ से कृष्ण कूदे थे, है ना? लेकिन जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति वो तो गोवर्धन पे चढ़ भी जाते हैं। हमने देखा है इस प्रकार से लोग, वो आएंगे पिकनिक स्पॉट की तरह सोच रहे हैं, जूता पहन कर चढ़ रहे थे, तो कुछ हम लोग बोल भी नहीं सकते, वो लोग मानेंगे कहाँ हमारी बात? तो ये अंतर आप देख पा रहे हैं, ये बात ऐसा कपोल कल्पना है, ऐसा करके वो बोलते हैं ऐसा। ऐसे अल्प ज्ञानी यह नहीं समझते कि भगवान तो शाश्वत रूप से भगवान हैं, और वे लोग लाखों करोड़ों वर्षों तक ध्यान या दार्शनिक चिंतन करके भी भगवान नहीं बन सकते। मतलब वो सोचते हैं कि कोई नहीं कर सकता, तो तुम नहीं कर सकते हो उसका मतलब भगवान नहीं कर सकते। तुम अपने में भगवान में भेद तो देखो। आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुने तो आप एक बात नोटिस करेंगे, महाराज जी बार बार भगवान के गुण और जीव के जो निम्नता है उसको जरूर क्लियर करते हैं, ताकि समझे कि भाई हम गरुड़ नहीं हैं, हम कौवा ही हैं, हम लोग निम्न अवस्था में। यह समझना बहुत जरूरी है। यही तो बीमारी हमारी चल रही है कि हम भगवान बन सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं भगवान हैं, और भगवान बिल्कुल भगवान है। उन्हें भगवान बनने के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी। उनको कभी कोई नहीं बोला भगवान बनना चाहते हो तप नहीं उनको कोई जरूरत नहीं इसे करने की। इस श्लोक से सांसारिक विवादकों की निर्विशेष व्याख्या का खंडन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने गुण के बारे में बोल रहे हैं, रूप के बारे में बोल रहे हैं, कर्म के बारे में बोल रहे हैं। निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि मनुष्य की तरह भगवान के भी गुण, रूप, लीलाएं तथा कार्य होते हैं। भगवान की दिव्य प्रकृति के ये सारे विवरण भगवत भक्तों द्वारा अनुभूत तथ्य है। अब ये और मजेदार बात है, ऐसा नहीं है कि ये सब हैं और इसका अनुभव भी किसी को नहीं है। जिन लोगों को भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ, जैसे ब्रह्मा जी को है, नारद जी को है, व्यासदेव जी को है। हम लोग सुन चुके हैं व्यासदेव जी ने समाधि में भगवान श्री कृष्ण को देखा, माया च तद उपाश्रय से करके। भगवान ने देखा कि व्यासदेव जी ने देखा कि माया भगवान के आश्रय में उनको कंट्रोल नहीं कर रही है, वो उनकी माया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बात शास्त्र में वर्णित है वह साधुओं का अनुभव भी है। भगवान की दिव्य प्रकृति के सारे विवरण भगवत भक्तों द्वारा अनुभूत तथ्य हैं। जैसे मिश्री मीठी होती है ना, ये मैं ज्ञान दे रहा हूं, आप लोग को विज्ञान नहीं है ना, विज्ञान भी है, समझ में आ गया? ये बात है। ये भगवत कृपा से केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात हो पाते हैं, अन्य किसी को नहीं। तो ये बड़ा स्पष्ट है। अब आगे हम कल से ही शुरू हो जाएगा चतुश्लोकी, अहम एवासम एवाग्रे नान्यद्यत सत सत्परम इत्यादि। तो उसको भगवान की कृपा होगी तो हम कल समझ पाएंगे। कोई बात यहाँ पे एक भक्त पूछ रहे हैं, तथैव और तथैव तथा विज्ञानम का अर्थ सेम है? जी हाँ, वही अर्थ है। तथैव का मतलब जैसा वो है तत्वतः वैसा आप अनुभव कर पाए। सो ऑन नो मोर क्वेश्चंस, होपफुली यू अंडरस्टूड द श्लोका। तो हम कुछ समझ पाए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।